नमस्कार, मेरा नाम विवेक चौरसिया है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं जनपद चंदौली के चहनिया ब्लॉक अंतर्गत टांडा ग्राम में। टांडा ग्राम के प्रधान से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने 5 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने गांव में क्या क्या विकास कराया और एक और बात इनके तरफ से चलती आ रही है उसके बारे में भी जानने की कोशिश हम करेंगे। आइए हम इनसे मिलते हैं, इनका परिचय लेते हैं और आप लोगों से मिलाते हैं। प्रधान जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं अमरेश कुमार मौर्य, ग्राम सभा टांडा कला का इसमें वर्तमान प्रधान हूँ। आपका 5 साल कैसा रहा? हमारा 5 साल का कार्यकाल में लगभग 4 साल से ज़्यादा ही बीत चुका है और इसमें हमने बहुत से सारे कार्य करवाए हैं ग्राम सभा में। गांव की जनता ने जिस उद्देश्य से प्रधान आपको बनाया गया वो कार्य क्या क्या किए और कितना बचा हुआ है? हाँ, लगभग तो हमने इस ग्राम सभा में सारे कार्यों का, जिस उद्देश्य से हमारे ग्राम सभा की जनता ने मुझे चुना था प्रतिनिधि के रूप में, तो हमने लगभग सारे कार्यों को करवा दिया है। लेकिन अभी जो हमारे बजट से बाहर है उस कार्य को हम नहीं करवा पाए हैं, तो मेरा कोशिश है कि मैं उस कार्य को भी करवा दूँ। कार्य में क्या क्या आपने करवाया है? हमने ग्राम सभा में नाली हुआ, इंटरलॉकिंग हुआ, सीसी रोड हुआ, हाई मास्ट लाइट हुआ, स्ट्रीट लाइट हुआ। हमने गांव में जिनके पास शौचालय नहीं था हमने शौचालय दिया है। अभी आवास के लिए हम तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो हमने इससे पहले 16-17 लोगों को आवास भी दिया है अपने 4 साल के कार्यकाल में। अभी हमने 50-60 लोगों को ऑनलाइन जो आवेदन चल रहा है, जो उस लायक हैं, हमने उन लोगों का ऑनलाइन आवेदन करवा दिया है। अब सरकार उस पैसों को कब इशू कर रही है वो उनके ऊपर। आपके ग्राम में नेटवर्क की बहुत समस्या होती है, आम जनता आए दिन परेशान होती है और बाहर से भी जो आते हैं घूमने के लिए वो भी परेशान। यहाँ पर देखिए, जियो का नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। एयरटेल का जिसका है सिम वो बहुत अच्छा चलता है। तो जियो के नेटवर्क के बारे में तो कंपनी बताएगी, अब कंपनी के कर्मचारी आए हैं उनको सही करना पड़ेगा। इसमें ग्राम सभा अपना बस योगदान दे सकती है, कोशिश कर सकती है, उनके द्वारा सही करवा सकती है। मजिदाना से टांडा कला बाजार में आने के लिए जब हम टांडा कला में घुसते हैं तो वहाँ पे 2-3 ऐसी सड़क खुदी गई है जिसमें नालियाँ बहता है। बहुत सालों से ये समस्या झेलना पड़ रहा है बाहर के लोगों को और गांव के लोगों को। वहाँ पर देखिए, ये मुद्दा है कि सड़क इस पार ग्राम सभा सोनबरसा पड़ता है, सड़क इस पार ग्राम सभा टांडा कला है। तो ये दोनों ग्राम सभा के बीच में है, मतलब बॉर्डर पे है। तो हमने कोशिश किया था कि मतलब यहाँ से लेकर के घटवारी माता मंदिर तक पूरी नाली बनवा दूँ, लेकिन मेरे बजट से बाहर है। तो उसमें हमारे जो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख जी हैं उन्होंने कई बार उसका सर्वे करवाया, नपवाया, लेकिन अभी तक क्या कारण है कि नहीं बन पाया। तो उसके लिए हम आप लोगों से आभार व्यक्त करते हैं कि इसके लिए हम दुखी हैं कि नहीं बनवा पाए। और हमारे यहाँ हमारे ग्राम सभा में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो आने वाले समय में अगर नहीं होगा तो उस समस्या को भी हम हल करने की पूरी कोशिश। आपके गांव के ही लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रधान भी हैं, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख भी हैं, फिर भी ब्लॉक प्रमुख जी काम बहुत कम देते हैं। इसके पीछे क्या वजह है और ब्लॉक प्रमुख कितना काम दिए हैं ये बताइए। अब ये तो सही बात है कि हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी हैं और इसमें मैं वर्तमान प्रधान भी हूँ और वर्तमान प्रमुख भी हैं। तो हमको हमारे ग्राम सभा में उन्होंने इतनी बड़ी ग्राम सभा में 2 सीसी रोड का निर्माण कार्य का काम दिया था, वो हम लोगों ने अच्छी तरह से पूर्ण कराया है। एक सरस्वती इंटर कॉलेज के पीछे से और एक हमारे काली माता मंदिर से सोनकर बस्ती। अब कार्यकाल समाप्ति पर है, ऐसा कौन सा कार्य बचे हैं जो आप थोड़े से समय बचे हुए समय में काम पूरा करना चाहते हैं? अभी देखिए, हमारा केंद्रीय वित्त में को टाइड अनटाइड का एक फंड होता है, टाइड का, तो उसमें साफ सफाई और नाली निर्माण का ही कार्य हम कर सकते हैं। तो वो कार्य हमने ब्लॉक से एस्टिमेट एमबी करवा लिया है। उस कार्य को मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। जहाँ पे नाली खराब है, ध्वस्त है, उस नाली को मैं बनवाने जा रहा हूँ। गांव के बच्चों का शिक्षा व्यवस्था में विकास के लिए आपने क्या कार्य कराया है? खेल जगत के लिए आपने क्या कार्य करवाया है?
देखिए, खेल जगत के लिए हमारे गांव के जो छोटे बच्चे हैं, हमने मनरेगा पार्क बनवाया है ग्राम सभा में, जो कि गंगा नदी से जस्ट सटा हुआ है। उसमें ओपन जिम भी लगवाए हैं और बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, हमारे ग्राम सभा की माताएं भी जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, उसमें दौड़ते हैं, जिम करते हैं। ये सुविधा हमने ग्राम सभा को दिया है। एक पूरे जिले भर में एक महकमा आया था एक समय पहले कि टांडा कला के ग्राम प्रधान जेल गए थे। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि आम जनता को पता है बस कि वो कुछ गलत किया है तभी वो जेल गए, तो उस पर आप क्या नहीं, देखिए, उसका कारण भी मैं आप लोगों को, जब आप मीडिया के सामने हमें ला दिए हैं तो वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें पूर्व प्रधान द्वारा 43 शौचालय का पैसा आया हुआ था हमारे निधि 6 खाते में। अब किन कारणों से जो 43 लोग थे, हमारे पूर्व प्रधान जी ने पिछले कार्यकाल में उन लोगों को क्यों नहीं दिया, तो जब हमारा कार्यकाल आया तो हमने सोचा कि जो उस लायक हैं उन लोगों को मैं शौचालय दे दूँ। तो हमने जिनको उस लायक समझा, जिनके पास शौचालय नहीं था, हमने 12 लोगों को बाई चेक 12,000 रुपये के दर से हमने उनको शौचालय दिया। और जो शौचालय छूटा हुआ था वो विवादित शौचालय था। उसमें पिता का भी नाम था, बेटे का भी नाम था और उनके बहू का भी नाम था। एक एक घर में 3-3 लोगों का था। तो हमने देखा कि वो विवादित है, तो सारे लोग उसमें पैसे मांग रहे थे। तो हमने बोला कि इस शौचालय का कार्य हम स्वयं पैसा निकाल के करवाएंगे। तो हमने उस शौचालय का पैसा निकाला, जिसमें 5 लोगों का हमने शौचालय बनवाया खड़ा होकर के। भाई, उन लोगों से हमने हलफनामा भी लिया कि उनका शौचालय बना है कि नहीं बना है। तो उन्होंने हलफनामा पे लिख के दिया कि नहीं, मेरा शौचालय प्रधान जी द्वारा बनवाया गया है। फिर उसके बाद जो शेष बचा शौचालय तो विवादित था। फिर हमने क्या किया कि हमारे 2-3 महीने हमारे पास वो पैसा रह गया, तो हमारे विरोधी पार्टियों को मौका मिल गया। तो उन्होंने हमारे विभाग में एप्लीकेशन दिया। तो हमारे विभाग के सबसे उच्च जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे थे उस समय। उन्होंने हमारे द्वारा और स्वयं आकर के रिकवरी करा करके स्वयं उस निधि खाते में पैसे को जमा करवा दिया, जो शेष राशि बची थी। लेकिन गांव में आपके कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आप उस पैसे से बिटिया की शादी धूमधाम से किए, फर्स्ट क्लास की गाड़ी आपने खरीदा। हाँ, ये तमाम प्रकार के जो निजी जीवन में जो काम होते हैं, प्रधान होने के नाते आपने ये सारे काम। हाँ, ये बात कितनी सच्चाई है? ये बात हम आपको मीडिया के सामने बताने जा रहे हैं कि अभी 4,70,000 रुपया निकला था, जिसमें हमने 5 शौचालय बनवाया। 4,10,000 रुपये में मैं अपने बिटिया की शादी, क्या आप लोग कोई कह सकता है कि 4,10,000 में मैं लग्जरी गाड़ी खरीद लूँ और अपनी बिटिया की शादी कर सकता हूँ? क्या ये नामुमकिन है? मुमकिन है ये? तो ये तो भाई जनता है और उनको जैसा बताया जाएगा वैसी जनता बोलेगी। उनको जैसे आप कोई लीडर मोटिवेट करेगा तो वो तो भाई जनता वैसे ही सोचेगी ना। ये आपका पहला कार्यकाल था? हाँ, ये मेरा पहला कार्यकाल था। आपने सोचा था कि नहीं, जो ये मैं कार्यकाल करने में प्रधानी इस तकरीबन चनिया ब्लॉक का ये इतनी बड़ी आबादी का ग्राम सभा है और ये जनता अगर आपको प्रधान के रूप में चुन दी है, तो कभी ऐसा लगा था कि नहीं, मुझे जो है कि जेल के दरवाजे पे ही जाना पड़ेगा? नहीं, मैं तो ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अब अच्छे अच्छे लोग जेल जा रहे हैं तो मैं क्या चीज़ हूँ भाई। जेल तो अच्छे अच्छे राजनीति में विधायक जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो मैं तो एक छोटी सी ग्राम सभा, बड़ी ग्राम सभा का ग्राम प्रधान। अच्छा, आने वाले समय में जो आपका राजनीतिक करियर है, इस पे कुछ आपको असर पड़ेगा? नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इससे तो पूरी जनता जानती है हमारे ग्राम सभा की कि प्रधान जी के साथ, और जिला भी जानता है, जिले के सारे अधिकारी जानते हैं कि प्रधान सिंह जी के साथ गलत हुआ है। और हमारे जेल जाने से हमको और अच्छी सिंपैथी मिली है, जिससे हमारे कैरियर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आने वाले समय में अगर परसिमन हमारा आया तो मैं फिर इस ग्राम सभा का प्रधान बन के दिखाऊंगा सारे लोग। विरोधियों के द्वारा जो आपको ये जुमला उठाया गया था, उस पर आप क्या कहें? अब देखिए, विरोधी हैं तो भाई बड़े जुमले उठाते हैं,
तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको अपना कार्य करना है, बस मैं यही जानता हूँ। गांव में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ग्राम सभा में किस प्रकार का कार्य किया गया है, खासतौर पे महिला आबादी के लिए? महिला आबादी के लिए देखिए, सुरक्षा के दृष्टि से सबसे पहले तो अभी हमारे यहाँ गंगा नदी के किनारे हमारा गांव बसा हुआ है, तो उसमें सबसे पहले अभी आने वाले समय में या पिछले समय में सारी महिलाएं खुले में शौच करती थी, तो हमने उनके सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए माननीय पूर्व सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा हमने एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया, और आज के डेट में सारी महिलाएं सुरक्षा के दृष्टि से चाहे अपने हित की दृष्टि से सारे लोग वहां पे महिलाएं शौचालय में जाती हैं, और उनका रख रखाव भी करने वाला एक व्यक्ति है। साफ स्वच्छ भारत मिशन के तहत सब व्यवस्था चल रही है। हमारे सवाल ये होंगे, जैसे अभी आप गंगा तटीय क्षेत्र का आपने नाम लिया, अभी कुछ ही दिन पूर्व जो है कि बाढ़ से आपका ये टांडा बाजार और टांडा ग्राम सभा भी बाढ़ से ग्रसित था। उसमें जनपद स्तर से आपको किस प्रकार के सहूलियत मिले और आपने अपने ग्राम सभा के उन बाढ़ पीड़ितों के लिए किस प्रकार के कार्य किए? नहीं, उस समय तो भाई पूरा जिला जानता है कि मैं उस समय जेल में था, तो सारे कार्य बंद थे, तो अब इस प्रश्न का हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि कैसे हम क्या करें, उसका निवारण कैसे करें। चूँकि अब चुनाव ग्राम सभा का प्रधानी कार्यकाल भी अब आपका समाप्ति के तौर पे है, और जिस उद्देश्य और जिस मकसद से आपने काम प्रधानी का चोला ओढ़ा था, उसमें आप कहाँ तक सफल हो पाए, और क्या ऐसी जो है कि ब्लॉक स्तर से और जनपद स्तर से आपको दिक्कतें झेलने को मिली, जिससे ऐसे कोई कार्य थे जो कराने में आप असमर्थ रह गए हैं, उस पर आपके दो शब्द क्या होंगे? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो हम नहीं कराने में असमर्थ हों। कार्य तो हमने सारे करवाए हैं, लेकिन कुछ विवादित कार्य थे जिसको हमें छोड़ना पड़ा, फिर आने वाले समय में वो भी कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। एक कौतूहल का विषय और भी लगा रहता है, आज की जैसे जो युवा पीढ़ी है जो इच्छा रखती है कि प्रधानी का चुनाव लड़ें, तो जो पहले के प्रधान है वो कहते हैं कि अब प्रधानी में वो मजा नहीं रहा, और क्योंकि अब प्रधानी लड़ने से स्वयं के अपने कैरेक्टर को खराब करने वाली बात हो जाती है। तो इसमें आप पहली बार प्रधान बने थे, और कैसा लगता है कि क्या आज के युवाओं को और आज के लोगों को प्रधानी के लिए आगे आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, ये नहीं कि हम अगर राजनीति में उतरे हैं तो कमाने के लिए उतरे हैं, तो आगे आ करके युवा लोगों को राजनीति करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि इसी जमीन से उठ करके लोग आज प्रधानमंत्री तक पहुँचे हैं, तो ये कोई कौतूहल का विषय नहीं है। हाँ, ये है कि अभी जो पहले जो चोरियां होती थी, अब वो सारी चोरियां बंद हो गई, डिजिटल ज़माना हो गया है, सारे सिस्टम ऑनलाइन है। एक गांव सभा के एक जनता भी ऑनलाइन आपने क्या कार्य करवाया है वो देख सकती है। परसिमन का आपने बात की कि परसिमन यदि आता है और पुनः अगर आप मैदान में होते हैं, तो जिन बिंदुओं को लेकर के आप 5 साल पहले चुनाव लड़े थे, उनमें से आपने जो कार्य सफल कर दिए हैं, और अब वो कौन से ऐसे कार्य होंगे जिनको आप लेकर के पुनः जो है कि आप मैदान में होंगे? अभी देखिए, गांव सभा में 5 साल के कार्यकाल में लगभग देखिए कोई ऐसा प्रधान नहीं है जो अपनी जनता को तो पहले पूर्ण रूप से संतुष्ट कर ले 100%, और रह गई उन कार्य बिंदुओं की, तो जो कार्यकाल में हमारे कार्यकाल में जो हमने कार्य करवाए हैं, सारे कार्य सराहनीय कार्य हमने करवाए हैं, और जो कि अभी तक किसी के कार्यकाल में नहीं हो पाया था, उस कार्य को हमने करवा के दिखाया इस ग्राम सभा के जनता को। आप ही ग्राम सभा का एक छोटा सा कस्बा लगता है नाथुपुर, उस जगह पे आपने अपने इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य कराए हैं? हमने देखिए वहाँ पे जो ज़रूरत थी, हमने स्ट्रीट लाइटें लगवाए हैं, सोलर लाइटें लगवाए हैं, रिवोर का कार्य करवाए हैं, जो जनता की जरूरत थी हमने वो पूर्ण कार्य करवाया है। बस जाते जाते आपकी तरफ से संबोधन आपकी ग्राम सभा की जनता को कि आपने जैसा भी चुना, चाहे खराब चाहे अच्छा, आपसे जो भी बन पाया आपने वो किया, आप लास्ट अपने जनता को संबोधन दे दीजिए। अभी देखिए, हम जनता को यही संबोधन देंगे कि आने वाले समय में अगर परसिमन रहा तो हम आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, और थे और रहेंगे, और हम उनके लिए हमेशा मतलब तत्पर होकर कार्य करते रहेंगे। टांडा कला के ग्राम प्रधान से हमने एक खास बातचीत किया, उनके गांव के विकास के बारे में जाना, उनके बारे में जाना, और आने वाले समय के बारे में भी जाना।
आप ग्रामवासी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनके बातों में क्या क्या सच्चाई है, कितना विकास इन्होंने कराया है। कमेंट आप तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके गांव के ही लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और दूसरे प्रधान भी ये जाने कि निष्पक्ष धारा निष्पक्ष तरीके से आया है इस जगह पर चंदौली जनपद में काम करने के लिए। इसीलिए हम आपसे फिर मिलेंगे अगले प्रधान से मिलने के लिए। तो कैमरा पर्सन धनंजय ओझा के साथ विवेक कुमार चौरसिया। कौन सा क्लास है ये? कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? कौन सा ग्राम सभा है? क्या नाम है बेटा आपका? मोहिनी। मोहिनी, अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे? यस सर। खाना वगैरह मिलता है आप लोग को? यस सर। क्या नाम है बेटा? साक्षी है। साक्षी, कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अच्छी होती है। कौन क्लास टीचर हैं आपके? मलिका मैम। अच्छी पढ़ाती हैं यहाँ पे? यस सर। चल, क्या नाम है? परी सिंह। परी, कौन सा क्लास है ये? 4। अच्छी पढ़ाई होती है? यस सर। कौन क्लास टीचर हैं आपके? धर्मेंद्र सर। अच्छा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं आपको? यस सर। अच्छा, कुछ सुना दो हमको, कोई पोएम सुनाओ। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी है जो कोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कर, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वह चींची करती है, घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे अगली बात कहेंगे, अभी चिड़िया कहाँ है। क्या नाम है बेटा? आदर्श यादव। आदर्श, पढ़ाई होती है यहाँ पे अच्छे से? यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? राधिका। किस क्लास में हो? 5। क्या नाम है क्लास टीचर का? आशीष। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? गरीब। पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई होती है यहाँ पे? यस सर। खाना मिलता है अच्छे से? यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? सुंदर यादव। सुंदर, कहाँ से आते हो आप? मणि। कौन सा ग्राम सभा है ये? टांडा क्लास। क्लास टीचर कौन है आपके? आशीष। क्या पढ़ाते हैं आपको? गणित। अच्छे से पढ़ाई करते हो? यस सर। आप कहाँ से आते हैं मतलब? पढ़िए अच्छा, ये आपका मासिक का छुट्टी है, विज्ञापन आता है।